तो भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे गोमट सार जीवकान ग्रंथ राज का, जिसमें योग मार्गना के अंतर्गत हम लोग 4 प्रकार के पदार्थों की चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो हम सबको पता है कि पदार्थ जो है, जो जानने योग्य द्रव्य अपनी गुण पर्याय के साथ में और स्वभाव के साथ में होते हैं, उनको पदार्थ कहा जाता है। तो पदार्थ में 3 चीज आनी जरूरी है: जानने योग्य होना, वो द्रव्य गुण पर्याय के साथ में और अपने स्वभाव के साथ में होना। ये पदार्थ का लक्षण है। तो पदार्थ तो वैसे 9 कहे गए हैं, 7 प्रकार के तत्व, और उसमें पुण्य और पाप को जोड़ने से 9 पदार्थ होते हैं। किंतु इन 9 पदार्थों को कथन और चिंतन, इनकी अपेक्षा से 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया: सत्य पदार्थ, असत्य पदार्थ, उभय पदार्थ और अनुभय पदार्थ। ठीक है, इन 4 में, जिसमें से सत्य और असत्य की चर्चा कल हमने की है। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। किंतु मेरे पास जो प्रश्न आए उन प्रश्नों की पहले चर्चा करते हैं। नीना दोषी दीदी फलटन से जुड़ चुकी है क्या? नीना दोषी दीदी अगर जुड़ चुके हैं तो हैंड रेस करना, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं। दीदी पूछते कि 13वें गुणस्थान में योग चला जाता है, तो क्या 14वें गुणस्थान में क्या होता है? देखिए दीदी, 13वें गुणस्थान के अंत में, मतलब 13वां गुणस्थान योग का माना है, तो 13वां गुणस्थान योग के साथ ही मानना। जैसे 12वां गुणस्थान घाती कर्म के साथ में है और 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में घाती कर्मों का नाश होता है, इसीलिए 13वें गुणस्थान की उत्पत्ति होकर के जीव घाती कर्म से, क्षय से सहित हो जाता है। वैसे ही यहां पर 13वां गुणस्थान सयोग केवली का कहा गया है, अर्थात 13वें गुणस्थान के अंतिम समय तक योग है। योग को नाश करने की प्रक्रिया 13वें गुणस्थान में हो रही है, 13वें गुणस्थान के अंत में हो रही है, किंतु 13वें गुणस्थान में योग नहीं है, ऐसा नहीं कहना। तो 13वें गुणस्थान में योग है, अंतिम समय तक है। जैसे ही योग का नाश होता है, 14वां गुणस्थान प्रकट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक ही सिक्के के 2 पहलू है। तो एक सिक्के की एक साइड 13वें गुणस्थान का अंतिम समय और सिक्के की दूसरी बाजू 14वें गुणस्थान का प्रथम समय, ये लगा लेंगे। ठीक है, चलिए। तो 13वें गुणस्थान में जब योग है, तो 14वें गुणस्थान में क्या है? योग का नाश होने की वजह से अयोग्यता है, वहां पर किसी भी प्रकार के योग नहीं है। अब दूसरा प्रश्न ये है, घाती कर्म का नाश होता है, अघातिया कर्म रहते हैं, तो फिर काय तो होता होगा ना। देखिए सब लोग, एक मुझे चर्चा से एक बात समझ में आ रही है कि शरीर नाम कर्म का उदय और शरीर का होना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। शरीर नाम कर्म का उदय अगर किसी गुणस्थान में नहीं है, कहा नहीं है? 14वें गुणस्थान में नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं होता कि वहां पर केवली भगवान का शरीर ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आप लोग घर में लड्डू बना रहे हो बूंदी के, ठीक है, तो बूंदी तो बनी हुई है, अब आप हाथ से प्रेस कर करके आप लड्डू बना रहे हो। लड्डू आप कब तक बनाओगे? जब तक आपके पास उस परात में, उस बर्तन में बूंदी है, तब तक आप बनाओगे। तो बूंदी को आप बना बना के एक समय ऐसा आ जाएगा कि सारे लाडू बन गए, अब वहां पर कोई बूंदी नहीं है, बूंदी खाली है। बूंदी खाली है, परात खाली, बर्तन खाली है बूंदी का, इसका मतलब क्या बूंदी के लड्डू नहीं है? वो तो बना बना करके आपने दूसरे बर्तन में रख दिए, हाँ या ना? वैसे ही यहां पर जब से हम लोगों ने जन्म लिया है, कहां जन्म? अपने उपपाद स्थान पर आकर के हम लोगों ने 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करना शुरू हो गया। तब से आत्मा में 9 कर्म वर्गणाएं आते 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 हम लोगों का शरीर बन गया कि नहीं बन गया? कब तक बन रहा है ये? जब तक हम जैसे, आप जैसे लोग जो इस भव से मोक्ष नहीं जाएंगे, उनको अंतिम समय, इस आयु कर्म के अंतिम निषेक खिलने तक ये समय रहेगा, ये शरीर रहेगा, है ना? तो अंतिम समय जब हमारा है इस भव का, तो उस भव में हमने कितना शरीर बनाया? तो एक समय में जितना बना सकते उतना ही बनाया, क्योंकि उस एक समय में भी शरीर नाम कर्म का उदय है। तो शरीर नाम कर्म का उदय है मतलब हमने पुद्गल वर्गणाएं ली है। तो उस एक समय में कितना शरीर है? एक समय में जितनी वर्गणा आ सकती थी उतना शरीर है, किंतु बाकी का शरीर वो तो पहले से बना बनाया हुआ है कि नहीं है?
बात समझ में आ रही है? तो ये पिंड तो बना हुआ है। अब योग संयोग केवली अयोग केवली भगवान की तरफ देखिए। 13वें गुणस्थान तक तो उन्होंने अपना शरीर बनाया, 13वें गुणस्थान के अंत तक। अब 14वें गुणस्थान का कुछ समय बाकी है निर्वाण होने में। 14वें गुणस्थान का कुछ समय बाकी है निर्वाण होने के लिए। अब इस कुछ समय के लिए मान लेते 1000 समय है उदाहरण के लिए। उन 1000 समयों में अब शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है, उसकी वजह से भाव योग नहीं है, भाव योग नहीं होने की वजह से द्रव्य योग नहीं है, और द्रव्य योग नहीं होने की वजह से परिस्पंदन नहीं है, और परिस्पंदन नहीं होने की वजह से नया कार्बन वर्गना या नई नौकर्म वर्गना खींची नहीं जाएगी। मतलब उन 1000 समय में जो 14वें गुणस्थान का समय है, उस 1000 समय में अब नए सिरे से कोई भी शरीर नहीं बनेगा। किंतु जो मैंने पहले से बना हुआ शरीर है वो तो है, जो पहले से बना हुआ शरीर है वो तो है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? वो कहा जाएगा। इसका मतलब है काय की अपेक्षा, शरीर की अपेक्षा 14वें गुणस्थान में शरीर तो है, किंतु उन 14वें गुणस्थान के समय तक नया शरीर नहीं बन रहा है। बातें समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? हाँ, ये बात हमको समझने की, कि बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है कि इस प्रकार से, क्योंकि 14वें गुणस्थान में काय कैसे होता है, काय होती कि नहीं होती है, शरीर होता है कि नहीं होता है, इस चीज को ठीक से समझ लेना। शरीर तो होता है किंतु नया उसमें अब कुछ जुड़ना नहीं है, ये बात महत्वपूर्ण है। हाँ अरविंद जी। नहीं, कार्बन वर्गना नमोस्तु महाराज जी, वंदना ही माता जी, वंदना भैया जी। जो नई मतलब द्रव्य और भाव और नई कार्बन वर्गना नहीं आती, तो इस केस में जो शरीर की जो स्थिति है शरीर नाम कर्म से, वो स्थिति एज इट इज रहेगी। इसमें मतलब कुछ मतलब परिस्पंदन या नहीं होता है, तो एज इट इज उसकी पोजीशन रहेगी। तो शरीर मतलब है, तो शरीर मतलब है तो लाइव ना। बिल्कुल शरीर जिंदा है क्योंकि उसके अंदर आत्म प्रदेश लगे हुए हैं। अपने उदाहरण में उस 1000 समय तक कोई परिस्पंदन नहीं हो रहा है। परिस्पंदन नहीं होने की वजह से नया शरीर, नए कार्बन वर्गना नहीं जुड़ रही है। और अब इन 1000 समयों में से अंतिम 2 समय जब आएंगे, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर चौथा शुक्ल ध्यान चल रहा है भगवान का, भगवान चौथे शुक्ल ध्यान में पहुंच गए हैं। तो उसकी वजह से अब नई आय कुछ नहीं है, किंतु अंदर से चौथा शुक्र ध्यान शुरू होने की वजह से, उस शुक्र ध्यान की वजह से जब ये आयु कर्म के 2 समय बच जाएंगे, तब तक तो कुछ प्रक्रिया नहीं है, शुक्र ध्यान चल ही रहा है। अंतिम समय जब 2 रह जाएंगे आयु कर्म के, तब द्विचरम समय में और अंतिम समय में, 2 समय में मिलकर के 85 कर्म प्रकृतियां जो अभी भी अगाधि कर्म की बाकी है, उनका वहां पर क्षय हो जाएगा, उनका वहां पर नाश हो जाएगा। बस इतनी प्रक्रिया है। और जैसे ही अंतिम समय आयु कर्म का खिल गया और बाकी की भी कर्म जो है वो नष्ट हो गए, भगवान मुक्त हो गए, सिद्ध शिला पर गमन कर जाएंगे। व्यवहार मैंने से ऐसे समझ सकते हैं भैया जी कि अपने अभी तक कमाया और हमारे पास जो धन था, इसको बाकी का जीवन इस धन से हमारा गुजर रहा है, बराबर है। तो ये विशुद्धि जो है शुक्ल ध्यान, चौथा शुक्ल ध्यान है, तो इस विशुद्धिकरण कारण ये बाकी का जो समय है वो समय इसमें निकल सकता है शरीर नाम कर्म का। क्योंकि ये है देखिए उन 1000 से समय में, सिर्फ उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, 1000 समय का 14वां गुणस्तर होता है, बिल्कुल नहीं बोलना, ठीक है ना, उदाहरण को उदाहरण की जगह पर एग्री रखना। एग्री तो एग्री। उतने समय तक भगवान श्वास भी नहीं ले रहे, कायोग भी बंद है भगवान का, न चिंतन है, न कथन की प्रवृत्ति है, न बादर है, न सूक्ष्म है, कुछ नहीं है, और न काय की कोई क्रिया वहां पर हो रही है, श्वासोश्वास भी नहीं है, सब कुछ, सारी स्तब्धता है। ठीक है, क्लियर है? बस उतने समय में रहेंगे और निकल जाएंगे। चलिए मैंने पंकज हाँ। जी, हाँ चलिए बिल्कुल, आप कुछ कह रहे हैं। मैंने इस चर्चा का निष्कर्ष यूं निकला कि काय अलग है और काय योग अलग है। काय माने शरीर, जो पूर्व में मनुष्य रूप में जो था सो है 14वें गुणस्थान में भी। लेकिन काय योग नहीं है, क्योंकि योग माने आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन है, और उस परिस्पंदन का कोई कारण न होने के कारण 14वें गुणस्थान का नाम ही अयोग केवली का। केवल ज्ञान तो है लेकिन अयोग है, वहां पर किसी प्रकार का योग नहीं है। इसलिए नए सिरे से न कोई द्रव्य कर्म का ग्रहण होगा, न नौक कर्म का ग्रहण होगा। बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल ठीक। इसीलिए
13वें गुणस्थान का नाम रखा था सहयोग केवली। वहां भी केवल ज्ञान है लेकिन योग सहित है, इसलिए वहां भी कर्मों का आश्रय होता था। लेकिन 14वें गुणस्थान का मान लो, सपोज कर लीजिए 1000 समय का एक लघु अंतर्मूर्त है, आई जो भी कहते हैं, उतने काल विशेष में अंतिम जो समय, दो समय है जिसे अंत्य समय और उपांत्य समय कहा जाता है, उसमें शेष अवशेष कर्म प्रकृतिया नाम का अपने अघाती कर्म संबंधी नष्ट होते हैं। तो ये परम यथा के चारित्र का प्रभाव अपन कह सकते हैं। 13वें गुणस्थान तक यथा के चारित्र चलता है और योग के अयोग की महिमा परम यथा के चारित्र में भगवान आसीन होकर के अघाती कर्मों को नष्ट करते हैं। इसीलिए काय है माने शरीर कब तक है? 14वें गुणस्थान के अंतिम समय तक है, तभी तो तब तक वह संसारी है। अब जब अंतिम समय में काय नष्ट हुआ, शरीर नष्ट हुआ, तब अशरीर असंसारी बन गए, तब वह सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, संसारी अवस्था उनका नष्ट हो गया। मैंने आपने जो खुलासा किया ना, काय अलग है और काय योग अलग है, उसकी मैंने व्याख्या की। बिल्कुल ठीक गुरुदेव, की इसका मतलब है कि काय तो है किंतु काय योग नहीं है, क्योंकि काय की कोई क्रियाएं नहीं है वहां पर। तो जी, पहले से बनी हुआ जो पुद्गल पिंड काय है वो तो वहां पर बरकरार रहेगा ही रहेगा। अब इसको, क्योंकि हाँ हमारा जी, क्योंकि काय योग रहेगा तो कर्मों का आश्रय होगा। क्योंकि बिल्कुल आपने परसों ही बोल दिया, काय वांग मन कर्म योगा, बिल्कुल ठीक है। आश्रय के प्रत्यय जो बता दिया। तो सहयोग केवल सहयोग अवस्था अगर 14वें गुणस्थान में मान लिया जाए, तो फिर अयोग अवस्था का फल क्या है? इस बिल्कुल प्रकार आयोग, आयोग केवल आयोग अवस्था का फल आय रहित है, उसमें कया हाँ नया कुछ भी नहीं जुड़ रहा है। और शुक्ल ध्यान की अग्नि की वजह से हम समझ बोल सकते हैं, अग्नि ध्यान की अग्नि से जितना अंदर है वो भी जल करके खत्म हो रहा है। हाँ, चल, माने एक तरह से संवर तत्व को साध लिया, हाँ आश्रय तत्व रुक गया, बिल्कुल। और आश्रय तत्व रुक गया, इसलिए बंध तत्व भी रुक गया वहां पर। आस और बंद संवर सर्वोच्च से रुक गया। संवर तत्व को साध लिया, इसलिए निर्जरा तत्व और प्रबल हो गया, और पूर्ण हो गया तो मोक्ष तत्व को प्राप्त कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। 3 हाथ ऊपर आ रहे हैं, जल्दी से इस विषय को कर लेना। निर्मला दीदी जल्दी से, उसके बाद अलका दीदी, फिर खेड़कर दीदी, फिर अंजू पांड्या दीदी। दीदी आपका माइक, निर्मला दीदी आपका माइक जल्दी बोलिए। हाँ नहीं, आपका माइक नहीं जुड़ा हुआ है। अलका दीदी बोलिए तब तक। नमोस्तु आचार्य श्री, वंदा में माता जी, वंदना भैया। लेकिन जब मतलब आपने समझाया वो समझ में आ गया, लेकिन जब केवली भगवान समुद्घात करते हैं तो उसमें काया का कोई रोल नहीं माने? देखो, समुद्घात की बात जब हो रही है वो 13वें गुणस्थान में हो रही है, और वो भी तीसरे शुक्ल अध्याय में, जब योग का निरोध होगा, योग का नाश होगा, उसके पहले हो रहा है। उसके अंतर्मूर्त पहले समुद्घात होता है। हम लोगों ने जब लास्ट टाइम देखा था तो 13वें गुणस्थान का क्रम कैसे देखा था? भगवान का समोसरण लगा हुआ है, समोसरण विहार हो रहा है, अंतिम समोसरण में आकर के अंतिम समोसरण विघटित हो गया, और स्थूल रूप से योग निरोध, जो हम कहते हैं कि भगवान समय शिखर पर आ गए और 1 महीने का योग निरोध ले लिया। तो योग निरोध 1 महीने का जो है वो तो सिर्फ इस अपेक्षा से कहा गया है कि अब दिव्य ध्वनि आदि नहीं निकलेगी। वैसे तो योग निरोध करने की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ अंतर मुहूर्त की है। तीसरे शुक्ल ध्यान की जो जितनी होती है उतनी ही प्रक्रिया है। उसके पहले भगवान का सिर्फ इतना ही है, जो ध्यान 13वें गुणस्थान में जो ध्यान की अवस्था है, जो जिस अपेक्षा से ध्यान कहा गया है, उस अपेक्षा से ध्यान की अवस्था चल रही है, और वहां पर कोई भी क्रिया नहीं हो रही। कौन सी क्रिया नहीं हो रही है? समावसरण, दिव्य ध्वनि आदि की क्रिया नहीं हो रही है 1 महीने तक। बस जब आयु अंतर्मूर्त शेष रह जाएगी तब, अब उस अंतर्मूर्त के भाग कर लो। कितने भाग? 3 भाग कर लो अंतर्मूर्त के, या फिर 2 भाग कर लो अंतर्मूर्त के। तो उसमें से जो पहला भाग है उसमें समुद्घात करेंगे, और समुद्घात में क्या होगा? समुद्घात में आयु कर्म के बराबर अघाती कर्मों की स्थिति हो जाएगी। ये पहली बात हो गई। उसके बाद में एक अंतर्मूर्त छोड़ करके, अब जब अंतिम अंतर्मूर्त बचा है तीसरे 13वें गुणस्थान का, तब भगवान एक एक योग को बदलते बदलते बदलते, बादर से सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी नष्ट करते हुए, एक एक योग का आधार लेकर के तीनों योगों को नष्ट करेंगे। और जैसे ही वो नष्ट हो जाएंगे 14वें गुणस्थान प्रकट हो जाएगा, 14वें गुणस्थान। ठीक है?
मतलब समुद्घात आदि की जो क्रियाएं हो रही है वो पहले हो रही है, इस चीज को समझते हैं। ठीक है। चलिए दूसरा दीदी। माने समुद्रघात का संबंध 14वें गुण स्थान से बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, ना उसका है ना योग निरोध का है। योग निरोध और समुद्घात 13वें गुण स्थान से संबंधित प्रक्रिया है। नमस्ते महाराज जी, वंदना माता जी, वंदना बहन जी। ये योग निरोध की प्रक्रिया फिर ये बुद्धिपूर्वक होती है, अपने आप हो जाती, किसी की नहीं, कम किसी की ज्यादा? इसको बुद्धिपूर्वक नहीं कह सकते हैं। बुद्धिपूर्वक कहने के लिए भावमन हो जाएगा, भावमन की अपेक्षा से बुद्धिपूर्वक कहा जाता है। और 13वें गुण स्थान में कोई भी क्रिया बुद्धिपूर्वक नहीं है, क्योंकि भावमन जो क्षयोपशम से बना होता है उसका क्षय हो चुका है, उसका नाश हो चुका है। अपन जो बोलते हैं भगवान ने योग निरोध किया, तो ये सब बोली भाषा है, ये सब कथन करने की पद्धतियां है। कर्ता की अपेक्षा से कर्ता का उसमें कर्तापन मान करके उन्होंने योग निरोध किया, तो ये बुद्धि पुरस्कार नहीं होता है। जैसे दिव्य ध्वनि भी बुद्धि पुरस्कार नहीं निकलती है, एक नियोग के द्वारा प्रश्न पूछो या ना पूछो तो भी अपने समय के अनुसार खिलती है। और ये किसके अपेक्षा से, हर एक कार्य को कारण तो होना ही चाहिए। तो वहां पर ये तीर्थंकर नाम प्रकृति का जो उदय है 13वें गुण स्थान में, ये उसका कारण है कि अपने समय के अनुसार तीर्थंकरों से संबंधित जो क्रियाएं वो होने वाली ही है। जैसे मूक केवली होते हैं, मतलब केवली तो बन गए किंतु उनकी दिव्य ध्वनि खिली ही नहीं, किंतु आगम कहता है कि तीर्थंकरों के बारे में ऐसा नहीं होता है। तो तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि खिलेगी ही खिलेगी। क्यों खिलेगी, मतलब नियम से क्यों खिलेगी? नियोग तो है, व्यवस्था तो है, किंतु इसके पीछे का कारण देखेंगे कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से, कार्य कारण की अपेक्षा से, तो ये तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति के उदय की वजह से हो रहा। ठीक है, समुद्घात तो कार्य केवली की अपेक्षा से हो जाएगा। और तीसरा शुक्ल ध्यान सभी केवलियों की अपेक्षा से हो जाएगा, तीर्थंकर हो या तीर्थंकर ना हो। ठीक है, इस अपेक्षा से लगा। बट इस बात को भी सब लोग भली भांति जानना कि हम लोग बोली भाषा में कहते कि 1 महीना, या फिर महावीर भगवान के केस में 3 दिन कहते हैं। भगवान पावापुरी में विराजमान थे अदर आकाश में, और भगवान की दिव्य ध्वनि खत्म हो गई, समोसन विघटित हो गया, और भगवान का तेला का नियम, बेला कहाँ का नियम? नियम वाली चीज तो बुद्धि पुरस्कार कुछ डिसीजन, निर्णय लिया जाता है। भगवान वहां पर कुछ नहीं कर रहे। भगवान का जो ध्यान चल रहा था वो ध्यान चल ही रहा है। जब भगवान 13वें गुण स्थान में गए थे तब से जो भगवान का ध्यान चल रहा है वही ध्यान उस 1 महीने में भी चलेगा, किंतु वो शुक्ल ध्यान नहीं है। उस 13वें गुण स्थान में जब भगवान समित शिखर जी में, जैसे पार्श्वनाथ भगवान का उदाहरण ले लो, तो पार्श्वनाथ भगवान को आई चक्र में जब केवल ज्ञान हो गया तो केवल ज्ञान 13वें गुण स्थान में होते ही उनका एक ध्यान चालू हो गया। इसकी चर्चा हमने पहले करी है। तो वो जो ध्यान है वो ध्यान, ये शुक्ल ध्यान नहीं है, ये ध्यानावस्था है। ये ध्यानावस्था जो केवली के योग्य ध्यानावस्था है, वो ध्यानावस्था चल ही रही है। इसी के बीच में उनका समोसन लग रहा है, विहार हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। किंतु आत्मा की अपेक्षा से देखा जाए तो भगवान उस ध्यान में लीन नहीं रहते हैं। विहार हो या जो भी हो, वो यंत्रवत सारी क्रियाएं चलती है। अब यहां से आगे भगवान समित शिखर पर आ गए, समोसन विघटित हो गया, और हम लोगों ने कह दिया विघटित होने की अपेक्षा से कि भगवान ने योग निरोध धारण कर दिया। बट भगवान तो पहले से ध्यान में थे ही थे, और अभी भी और 1 महीने में भी भगवान उसी ध्यान में रहेंगे जो 13वें गुण स्थान में पहले से ध्यान में थे। वही ध्यान चलेगा। जब 13वें गुण स्थान का समय अंतर्मुहूर्त रहेगा तब समुद्घात की प्रक्रिया होगी। समुद्घात की प्रक्रिया के बाद अंतर्मुहूर्त का ज्ञाप आएगा, और अंतर्मुहूर्त के अंतर के बाद में फिर भगवान तीसरे शुक्ल ध्यान में अपने आप चले जाएंगे। अब ये अपने आप शब्द में क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि ये सारा समय से संबंधित यहां से वाली प्रक्रिया हो जाएगी। अगर हम उल्टा आते हैं तो 14वें गुण स्थान का अंत कब होगा? भगवान के 14वें गुण स्थान का अंत कब होगा? जब भगवान के आयु कर्म का अंतिम निषेध खिल जाएगा। अब वहां से लगा लो, सारा टेक्निकल गणित घड़ियाल के ऊपर ही तो है, समय की अपेक्षा से तो चल रहा है कि भगवान की आयु जब खत्म होगी वहां से 14वें गुण स्थान का समय कितना होगा, वहां से अंतर्मुहूर्त पहले योग निरोध होगा तीसरे शुक्ल ध्यान के साथ में, उसके पहले अंतर्मुहूर्त की ज्ञात आएगी, उसके पहले अंतर्मुहूर्त समुद्घात हो जाएगा। तो ये सब कुछ, अब ये अंतर्मुहूर्त चूंकि रेंज है, एक कोई फिक्स समय नहीं है, इसीलिए आप उसको सिर्फ अंतर्मुहूर्त कहिए। किसी के आगे पीछे हो सकता है। किसी को योग निरोध करने के लिए अंतर्मुहूर्त मतलब 40 सेकंड लग सकते हैं, किसी को 2 मिनट लग सकते हैं, जो भी है इस प्रकार से होगा। ठीक है।
चलिए, बट यहाँ पर हेतु पुरस्सर या विशुद्धि या ध्यान, इस अपेक्षा से इसका कोई भी अलग अलग कारण हम नहीं कर सकते हैं। अंजू दीदी, आपका प्रश्न। नमस्ते आचार्य श्री, वंदामी माता जी, वंदना भैया जी। भैया जी, 14वें गुण स्थान में जब अंतिम शुक्ल ध्यान हो रहा है, तो वो जब कुछ वहां तो कुछ भी नहीं है, न काय का अवलंबन है, न योग का किसी तरह से कुछ भी, तो फिर वो ध्यान कैसे कहेंगे कि वो ध्यान है? वो ध्यान आत्मा के स्वभाव के अनुसार ध्यान है। देखो, ध्यान मतलब हम लोग जैसे ध्यान को जाने का प्रयास करते वैसी कोई चीज नहीं है। वहां पर ध्यान का अर्थ क्या है? भगवान विभाव से दूर रहना, ये ध्यान का अर्थ है। भगवान विभाव में रहते ही नहीं है, स्वभाव में ही रहते हैं। स्वभाव में रहना ही ध्यान है वहां पर। अच्छा, तो भैया पंकज जी, ये जो दशा, फिर पंकज वो निर्विकल्प जो पंकज दशा हम कहते हैं, ए, तो ए, इसमें एक कुछ एक भी एक अवलंबन नहीं रहता? एक मिनट, शायद आचार्य श्री कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं। हाँ आचार्य श्री। अंजू अंजू मैं बताऊं? जी 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 आचार्य श्री, नमस्ते पंकज जी। जी, ध्यान की व्याख्या यूं है: एकाग्र चित्त निरोध ध्यान। समग्र रूप से जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और उस केवल ज्ञान में समस्त ज्ञेय पदार्थ प्रतिबिंबित हो गए, तो ध्यान की व्याख्या 13वें और 14वें गुणस्थान में घटित नहीं होती है। ये ध्यान तो सिर्फ 12वें गुणस्थान तक ही है मुख्य रूप से, क्योंकि छद्मस्तपना 12वें गुणस्थान तक ही है। प्रश्न यह है, फिर 13वें गुणस्थान में जो ध्यान कहा गया अथवा 14वें गुणस्थान में ध्यान का फल बताया, तो यह किस रूप से? यह दीदी का प्रश्न यूं है। तो 13वें गुणस्थान में उपचार से ध्यान माना गया, हालांकि ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं है, तीसरी बार भी बोल सकता हूँ। लेकिन ध्यान का फल जो कर्म निर्जरा है, वो अब कर्म निर्जरा देखने में आता है। कर्म निर्जरा क्या है? आघाती कर्मों की निर्जरा होना, ये ध्यान का फल कह सकते हैं, क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं होता। कर्मों का नाश होना यह कार्य है, तो उसका कारण क्या है? ध्यान है। यह भी उपचार से माना गया। चलिए अंजू दीदी, अच्छा, क्लियर दीदी? और कुछ है प्रश्न आगे? जी जी जी, हो गया समाधान। चलिए, बहुत अच्छा आचार्य श्री, नमस्ते। हाँ अरविंद जी बोलिए। भाव मन मतलब 12वें गुण स्थान तक रहेगा, ऐसा मान सकते 12वें हैं? गुणस्थान के अंत तक रहेगा भावमन। ठीक। जो वीर्यांतराय कर्म, मति ज्ञानावरण कर्म, इन सबका क्षयोपशम की वजह से उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए। यहाँ पर चैट में एक शब्द प्रश्न है कि 13वें, तो फिर 13वें में योग का रोल क्या रहा था? पदार्थ को अब जानना शेष नहीं है। देखो, योग का जो कार्य है वो पदार्थ को जानना नहीं है। पदार्थ को तो जीव अपनी अपनी बुद्धि, अपने अपने ज्ञान की अपेक्षा से जानता ही जानता है, छद्मस्त हो या केवल ज्ञानी हो। यहां पर योग एक होने वाली क्रिया है किन्हीं साधनों के द्वारा। साधन कौन से है? मन वचन काय की क्रिया है। तो 13वें गुण स्थान में मन द्रव्य मन की अपेक्षा से मनोयोग बना हुआ है, क्योंकि द्रव्य मन बनाने के लिए मनोवर्गणा को लिया जाएगा और मन बना रहेगा, और उसमें से जो पुरानी वर्गणा है वो निकलती जाएगी। ये प्रक्रिया जो मन के साथ, द्रव्य मन के साथ चल रही है, उसकी वजह से आत्मा में परिस्पंदन होगा। आत्मा में परिस्पंदन होगा तो फिर वहां पर कर्म का आश्रय और बंध होगा। ठीक है, किंतु कैसे होगा? प्रदेश और प्रकृति बंद होगा, स्थिति और अनुभाग नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए कषाय लगते हैं। भगवान के 13वें गुण स्थान में कषाय नहीं है, ये बात। दूसरा, वचन की प्रवृत्ति, दिव्य ध्वनि आदि कीर्ति है, वचन की प्रवृत्ति है, पर यह प्रवृत्ति बुद्धिपूर्वक नहीं है, इसीलिए वचन योग तो है। क्योंकि वचन योग है, पूरे सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिल रही है, तो वो कैसे खिल रही है? तो वहां पर उनकी जो पर्याप्तियां है, उन पर्याप्तियों की अपेक्षा से जो भाषा वर्गणाएं आ रही है। भाषा वर्गणा क्यों आ रही है? तो आत्मा में परिस्पंदन हो रहा है, इसलिए भाषा वर्गणाएं आ रही है। तो उन भाषा वर्गणाओं को परिवर्तित करते हुए ध्वनि रूप, उद्गल ध्वनि रूप भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है। जो आगे आएगा अक्षरात्मक अनक्षरात्मक होती है, और उससे अनुभव वचन योग होता है, सत्य वचन योग होता है। ये दो प्रकार के वचन योग दिव्य ध्वनि के द्वारा होते हैं, और उन वचन योगों की अपेक्षा से फिर से परिस्पंदन, परिस्पंदन मतलब फिर से नो कर्म वर्गणा, कार्बन वर्गणाओं को खींचा जाना। अब कार्बन वर्गणा कौन सी खींची जाती है? जो कर्म बंध सकते हैं 13वें गुण स्थान में, वेदनीय कर्म ही बंधता है और कोई नहीं बंधता है।
तो वो वेदनीय कर्म की अपेक्षा से वहां पर कर्म वर्गणा बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको समझ लेना। ठीक, चलिए। तो 13वें गुण स्थान में योग है, तो योग का काम क्या है, तो योग का कार्य क्या होगा, नो कर्म वर्गणा और कार्बन वर्गणा आना। एक बात समझ लेना, 13वें गुण स्थान का जो काल है, उत्कृष्ट काल, ज्यादा से ज्यादा अगर कोई जीव 13वें गुण स्थान में संयोग केवली अवस्था में रहता है तो वो कितना रह सकता है, 1 कोटि पूर्व, उसमें से 8 वर्ष और 2 अंतर्मुहूर्त को कम करना, 8 वर्ष 2 अंतर्मुहूर्त कम, 1 कोटि पूर्व, इतने वर्ष तक जीव बिना आहार के रहता है। वो परम औदारिक शरीर कैसे बना रहता है, इन 9 कर्म वर्गणाओं के द्वारा ही बना रहता है, ये समझ लेना। ठीक है ना। हाँ, एक उपवास से हम लोग क्षीण हो जाते हैं, भगवान उपवास ही उपवास है, इतने करोड़ों करोड़ों वर्ष, एक बार निकाल करके देखना, अरबों अब जो से भी जाता, अरब से भी ज्यादा ये हो जाती है। 1 कोटि पूर्व मतलब 1 करोड़ को 84 लाख, और एक बार 84 लाख से गुना करो, तब जाकर के 1 कोटि पूर्व हो जाएगा। ठीक है, मीनाक्षी दीदी बोलिए। बहुत सुंदर। पंकज जी, दिव्य हाँ चर्षी, दुर्घटना क्या हो गई, 13वें गुण स्थान में असाता कर्म का उदय है, और असाता कर्म के उदय से क्षुधा पिपासा लगती है। इस प्रकार तर्क करके अन्य संप्रदाय जो अपने जैन धर्म का एक घटक है, उस संप्रदाय ने यह मान लिया संयोग केवल भी आहार ग्रहण करते हैं, जबकि क्षुधा पीड़ा का अनुभव असाता कर्म के उदय से होता है। लेकिन 13वें गुण स्थान में केवल ही भगवान का असाता कर्म साता कर्म में परिवर्तित होता है, जैसे कि नरक में साता कर्म असाता में परिवर्तित होता है। इसलिए तीर्थंकर केवली को किसी भी प्रकार क्षुधा की पीड़ा नहीं होती है। उदय की अपेक्षा ग्रहण किया गया उपचार से कारण के रूप में ग्रहण किया गया, लेकिन उसका कार्य जो पीड़ा रूप जो है ना, क्षुधा की पीड़ा हम आप लोग छद्मस्त लोग जो करते हैं औदारिक शरीर के साथ, वो परम औदारिक शरीर के साथ नहीं हो सकता है। यही दिगंबर संप्रदाय और अन्य संप्रदाय में अंतर है। इसलिए आपने जैसा कहा ना, नौकर मर्गनाओं को ग्रहण करके 2 अंतर्मुहूर्त और 8 वर्ष कम, इतने लंबे काल तक केवल स्थिर रूप से जो रहते हैं ना, ये बिल्कुल तर्क संगत है। चलिए, अंतिम प्रश्न मैं दे रहा हूं मीनाक्षी दीदी आपका, क्योंकि नहीं तो हम लोग फिर से गुणस्थान प्रवृत्तना में पहुंच जाएंगे, है ना, क्योंकि 13वां गुणस्थान 14वां गुणस्थान है ही ऐसा। ये सारी चर्चाएं तभी हो गई थी, आचार्य भगवत ने भी तभी बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन किया था, बट आप लोग फिर से एक बार चाहिए तो उसको वीडियो को सुन लेना, क्योंकि हमें योग मार्गना को आगे बढ़ाना है। मीनाक्षी दीदी आपका अंतिम प्रश्न पूछिए जल्दी से। वो बोलते हैं ना, जी न मुखोद्भव सरस्वती देवी तो मुख से कीर्ति है या पूर्ण अंग से कीर्ति है? देखो, अदब में आचार्यों के 2 मत है, अलग अलग आचार्यों के अलग। ये कई जगह पर इस प्रकार से आता है कि मुखोद्गत, ठीक है, और दूसरा है संपूर्ण सर्वांग से कीर्ति है। तो ये दोनों के भी वर्णन है, ये दोनों की गाथाएं मिलती है, गाथा प्रमाण मिलती है, तो बिल्कुल दोनों भी ये तर्क संगत है। ठीक है, पर भगवान के ओठ तालु आदि नहीं हिलते, ये भी पक्का है। ये समझ, किसी अपेक्षा से विवक्षाओं से वर्णन है, चूंकि वहां पर ध्वनि की निर्मिति होती है, तो स्वरराम कर्म आदि जो है इनका सहारा लिया गया है। रसना इंद्रिय का सहारा उसमें भले इंद्रिय जनित ज्ञान या इंद्रिय जनित चीजों की वजह से नहीं है, किंतु उस प्रक्रिया में कर्मों के उदय की अपेक्षा से वहां पर जब देखा जाता है तो उन प्रक्रियाओं के द्वारा उस विवक्षा से उसको मुखोद्भव कहा गया है। नहीं तो वो संपूर्ण अंग से, क्यों संपूर्ण अंग से कहा गया है? संपूर्ण अंग में क्या फर्क है? संपूर्ण अंग में आत्म प्रदेश भरे पड़े हैं, और उन आत्म प्रदेश के ज्ञान कहां से ऊर्जित हो रहा है? तो ज्ञान आत्म प्रदेश, आत्मा का गुण है, वहां से आ रहा है, और वो संपूर्ण ज्ञान है, आधा अधूरा ज्ञान नहीं है। इसलिए सर्वांग से क्यों है? क्योंकि सभी के सभी आत्म प्रदेशों से वो ज्ञान गुण जो है वो प्रकट हो रहा है, इस अपेक्षा से सर्वांग से भी है। ठीक, चलिए, ये दोनों विवक्षित वचन है, आप अपनी अपनी अपेक्षाओं से ले लेना। चलिए, अब चलते हैं फिर से कल की जो गाथा है उन गाथाओं को एक बार ले लेते हैं। 219 नंबर की, 218, 17, 18 और 19 नंबर की गाथा एक बार उसका उच्चारण करते हैं, और फिर आज हम लोग
मनोयोग के सत्य मन और असत्य मन की बात हो चुकी है, उभय मन और अनुभव की बात करेंगे। सत्य और असत्य के आगम में जो दिए हुए जो उदाहरण है उनको भी लेंगे और फिर अपने उदाहरण की तरफ चलेंगे। चलिए, मैं यहां से आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जिसमें आपको तीनों की गाथा दिखेगी। एक बार उसका उच्चारण कर लेते हैं। मनवयनान पवुत्ति सच्चा सच्चु भय अनुभयथेसु तन्नाम होदि तदा ते जोगा हुत जोगा सद्भाव मनो सच्चो जो जोगो तेन सच्च मन जोगो तब विवर्यो मोसो जानु भयम सच्च मोसोति नय सच्च मोस जुत्तो जो दुबनो सो असच्च मोस मनो जो जोगो तेन हवे असच्च मोसो दुबन जोगो। चलिए, अब कल हमने देखा था सत्य असत्य, असत्य को ही मूषा कहा गया था, उभय को सत्यासत्य कहा गया था या सत्या सत्य मूषा कहा गया था, और असत्य मूषा कहा गया था। न असत्य है मतलब असत्य मतलब असत्य अमूषा, इस अपेक्षा से अनुभय को कहा गया था। देखिए आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं असत्य के बारे में। कल हमने सत्य के बारे में देखा था कि सम्यक ज्ञान के विषयभूत अर्थ अर्थात पक्के निर्णय के साथ जो जैसा है वैसे जानना, ये सत्य पदार्थ का लक्षण है। पदार्थ सत्य पदार्थ, पदार्थ तो पदार्थ है ही है, किंतु कथन की अपेक्षा चिंतन की अपेक्षा उसके ये भेद किए गए हैं। तो सत्य में क्या आएगा, जल को जल मानना, ये उदाहरण। असत्य में क्या होगा, आचार्य भगवान कहते हैं मिथ्या ज्ञान के विषयभूत अर्थ अर्थात विपरीतता की वजह से, अज्ञानता की वजह से, जो आधा अधूरा ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है, गलत ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, ये सभी मिथ्या ज्ञान के विषयभूत अर्थ जो है वो पक्के निर्णय के साथ जाने जाते हैं, ठोस निर्णय। तो यहां पर दो चीजों को हमेशा पक्का याद रखना, सत्य और असत्य, इसका निर्णय करने के लिए ठोस निर्णय होना जरूरी है, भले सही हो या गलत हो, भले जो जैसा है वैसा हो या उससे विपरीत करना हो, किंतु पक्का निर्णय चाहिए। ठीक है ना, जैसे कहे ना ये मटके का पानी है, ऐसा कहना, मेरे हाथ में अभी गिलास है, ये मटके का पानी है, तो पानी है, मटके का पानी है, ये ठोस निर्णय के साथ आप कह रहे हो। ठीक है ना, आप ऐसा नहीं कह रहे हो मुझे नहीं मालूम ये मटके का पानी है कि फ्रिज का पानी है, ऐसा, क्योंकि अगर आप ऐसा कहोगे प्रश्नार्थक करोगे तो क्या होगा, उसमें ठोस निर्णय होगा क्या, नहीं होगा। तो जहां ठोस निर्णय नहीं है वो सत्य असत्य नहीं हो सकता। चलिए, अब असत्य का उदाहरण आचार्य भगवान दे रहे हैं, मरुभूमि की चमकती बालू अर्थात जिसे मृगजल कहा जाता है, उसको जल मानना। बहुत बार आपने, आजकल तो रेगिस्तान में जाने की जरूरत ही नहीं है, जब दोपहर में बहुत जबरदस्त गर्मी होती है और अगर टार रोड के ऊपर से भी अगर जा रहे, हाईवे के ऊपर से भी जा रहे, तो दूर अगर देखेंगे तो चमकता रहता है पानी के जैसा, आप अपनी गाड़ी से भी देख सकते हो। तो उसको जल मान लेना, क्या होगा, वो जल है क्या, नहीं, उसका स्वरूप जल के जैसा है क्या, नहीं, फिर भी उसको जल मान रहे हैं और हम कह रहे हैं अरे देखो वहां पर पानी दिख रहा है, मतलब ठोस निर्णय के साथ कह रहे हैं कि वहां पर पानी है जो पानी नहीं है। तो ये क्या कहा जाएगा, ये असत्य पदार्थ की अपेक्षा पदार्थ की असत्यता हो जाएगी। चलिए, अब तीसरे की तरफ चलते हैं, उभय। उभय में क्या होगा, यहां में उभय में सत्य भी है और असत्य भी है, किसी अपेक्षा से उसमें सत्यता है, किसी अपेक्षा से असत्यता है, दोनों चीजें विद्यमान है, और दोनों चीजें विद्यमान है मतलब वहां पर पक्का निर्णय भी है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, उभय में पक्का निर्णय होना जरूरी है, इस बात को गांठ मार लेना। ठीक है, कैसे, आचार्य भगवान कह रहे हैं पक्के निर्णय के साथ जहां सत्य और असत्य दोनों उपस्थित हो वो उभय है। जैसे उदाहरण में कमंडल के जल को घट का जल कहना, क्या कह रहे, कोई कह रहा है घट का जल लेके आओ, या अब कमंडल का जल तो हम और आप तो उपयोग में नहीं लाते हैं, है ना, तो हम और आपके उदाहरण के लिए क्या है, फ्रिज का जल। कोई आकर के कहता है
भैया मुझे घड़े का जल देना या फ्रिज का जल देना करके अगर बोल रहा है, और फ्रिज के जल की जगह पर आप घड़े का जल लेकर के आकर के दे रहे, ये फ्रिज का जल है, ले लो। क्या कह रहे? फ्रिज का जल है। अब वहां पर वो जल को जल कह रहा है, आप वो ग्लास पानी का भरा हुआ देते वक्त आप क्या कह रहे हो? ये फ्रिज का जल है। आपने तो मेहमान को बता दिया, आपने ऐसा तो नहीं कहा कि ये फ्रिज में रखे हुए लड्डू है, आपने ऐसा तो नहीं कहा। मतलब आपने जल को जल ही कहा कि नहीं कहा? तो जल को जल कहने की वजह से वहां पर सत्यता है। ठोस निर्णय के साथ जैसा स्वरूप है वैसा आपने कहा, तो इसकी अपेक्षा से सत्य है। किंतु उसके साथ आप ये भी कह रहे कि ये घड़े का है, पर वहां पर वो घड़े का ना होकर के फ्रिज का है, इसकी अपेक्षा से वहां विपरीतता है, इसलिए असत्य भी है, और आप ठोस निर्णय के साथ कह रहे हैं। तो वहां पर एक ही इसमें सत्य और असत्य दोनों है कि नहीं है? बोलो। तो इस प्रकार से ये उभय बनेंगे। अब उभय जो बन गया, चूंकि इसमें सत्य भी है और असत्य भी है, चूंकि इसमें सत्य भी है और असत्य है, चूंकि इसमें असत्य का ठप्पा लगा हुआ है, तो सत्य वाली शुद्धता आएगी क्या? सत्य में जितनी शुद्धता है उतनी सत्यासत्य में आएगी क्या? नहीं आएगी। इसलिए इसके गुणस्थान कौन से बनेंगे? 1 से 12वां गुणस्थान। वो आधा अधूरा सत्य है तो भी 13वें में नहीं जाएंगे। तो छद्मस्त अवस्था में उभय योग होंगे, उभय मनोयोग या उभय वचन योग हो सकते हैं। क्लियर है बात? सत्य भी है असत्य भी है। सत्य 1 से 13वें गुण स्थान तक कल चर्चा करी थी, असत्य 1 से 12वें गुण स्थान तक। तो सत्य असत्य उभय कहां तक जाएंगे? चूंकि वहां पर असत्य है इसलिए 12वें तक ही जाएंगे, 13वें में नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए आप आगे आता है अनुभय। आचार्य भगवान कह रहे हैं जहां सत्य या असत्य ना हो, ना सत्य का पक्का निर्णय है ना असत्य का पक्का निर्णय है, ना कह रहे। इसका मतलब है अनुभव में सत्य बिल्कुल नहीं है और असत्य भी बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? विपरीतता या वास्तवता की अपेक्षा से नहीं, पक्का निर्णय नहीं होने की वजह से उसको सत्य असत्य नहीं माना, क्योंकि बिना पक्के निर्णय के सत्य और असत्य को नहीं मानते। देखो इस बात को बड़ी भांति समझना ही है। जब ये योग की बात चलती है, मनोयोग वचन योग की, यहां पर सत्य और असत्य, सच और झूठ इतनी ही व्याख्या नहीं है। और हमेशा स्वाध्याय यही पर मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि हम परंपरा से क्या जानते हैं? सत्य मतलब जो जैसा है वैसा, ये सत्य, और झूठ मतलब जो जैसा है उसका विपरीत। किंतु इतनी ही व्याख्या यहां नहीं है, इसके साथ में पक्का निर्णय भी होना चाहिए, तभी वो सत्य और असत्य बनेंगे। बात समझ में आ रही है? तो जब तक पक्का निर्णय नहीं है तब तक सत्य असत्य नहीं। अब अनुभव में क्या होता है? आचार्य भगवान कह रहे हैं पक्का निर्णय नहीं होने की वजह से जहां पर ना सत्यता है ना असत्यता है। अच्छा, ये एक उन्होंने उसका लक्षण दे दिया। दूसरा लक्षण क्या है? जो प्रश्नार्थक हो, जो प्रश्नार्थक हो, कौन है, कहां जाना है, ये प्रश्नार्थक। खाना खाया क्या, प्रश्नार्थक। तो जहां पर प्रश्नार्थक है वो प्रश्नार्थक में पक्का निर्णय होता है क्या? खाना खाया क्या, तो खाया या नहीं खाया दोनों का निर्णय नहीं है, तो प्रश्नार्थक में पक्का निर्णय नहीं होता है। और तीसरा लक्षण क्या दे रहे हैं? जो अनक्षरी है, जो अक्षरों से लिखा नहीं जा सकता है, अक्षरों के द्वारा बताया नहीं जा सकता है। अंजलि दी देखो यहां पर ब्राह्मी लिपि में भी नहीं लिखा जाएगा। कैसे? ऐसी क्या चीजें होती है? कोयल का आवाज कैसे आता है? आप बताओगे कुहू कुहू कुहू, है ना? कोई और मंजुल स्वर में भी कह देगा, कुहू करके बता देगा, या फिर लिखेगा कू हु, क उसको कोई मात्रा ऊ की मात्रा, और ह को भी हु की मात्रा, कुहू। बट एक्चुअल ये तो आपने उसका अपने हिसाब से वहां पर अक्षरों में उसका प्रतिबिंबित कर दिया। साक्षात में कोयल ऐसा आवाज नहीं निकालती है, ध्यान से देखो तो।
ये तो आपने जिस प्रकार से उसको ग्रहण किया, ये आवाज है, ठीक है। और एक आवाज मैं आपको बताता हूं, आप लिख करके दिखाइए मुझे। आप टू व्हीलर से जा रहे हो और या फिर फोर व्हीलर से जा रहे हो और गाड़ी के ब्रेक घिसे हुए हैं, गाड़ी के ब्रेक घिसे हुए हैं। ब्रेक घिसे हुए मतलब क्या होता है? ब्रेक कैसे रखते हैं मालूम है ना आपको? एक लोहे का ड्रम होता है, बिल्कुल ड्रम मतलब एक सिलेंडर के जैसा होता है, लोहे का, और उसके ऊपर ब्रेक का मटेरियल लगा होता है, एक बहुत ही कठिन रबड़ का रहता है, और दूसरी बाजू में और एक लोहे की रिंग रहती है। तो ये जब अंदर वाला भाग जो है लोहे का गोला, लोहे का जो रोटर है उसके ऊपर रबड़ रखा है, वो जाकर के जब इस रिंग को लगता है तब ये जो घूम रहा है उस घूमने वाले को ये घर्षण पैदा करता है और उसकी गति को कम कर देता है या रोक लेता है। ब्रेक इस प्रकार से काम करता है। तो होता क्या कि ये जो कठिन रबड़ इसके ऊपर जो लगा हुआ है, जो घर्षण का काम करता है, वो घिसके 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 एक दिन खत्म हो जाता है। और उससे क्या होता है, जब आप ब्रेक लगाओ तो घूमते हुए लोहे के भाग पर दूसरा लोहे का भाग टच हो जाता है, और घिसते हुए लोहे पर दूसरा लोहा अगर लग जावे तो आवाज कैसा आता है? वही ब्रेक का आवाज होता है, बहुत बार आता है ना। अगर उसको कह जाए तो ची करके आवाज आता है। वो जो भी आवाज आता है वो आप लिख सकते हो क्या? लिख के दिखाओ ब्रेक का आवाज कैसे होता है। अक्षरों में उसको व्यक्त ही नहीं किया जा सकता, पर वो है तो ध्वनि। तो इस प्रकार की जो अव्यक्त ध्वनि अगर किसी जीव के द्वारा हो रही है, ये तो हमने पुद्गल का उदाहरण दे दिया आपको, किंतु जीव के द्वारा होगी तभी तो उसको वचन कहे जाएंगे, हाँ या ना? अब आप बताओ, सांप कोई ध्वनि करता है क्या? सांप, सांप तो सब लोग समझते हैं, नागराज सांप, वो ध्वनि करता है कि नहीं करता है? नहीं करता। तो फिर फिस किसका आवाज आता है? वो अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फन लेकर के फिस कर रहा है। अब तक तो नहीं कर रहा था, मतलब वो व्यक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो व्यक्त हो रहा है, वही उसके वचन है। अब वो ये बोलेगा तो नहीं भाई पीछे हट जाए तो मैं काट लूंगा तेरे को। अब ऐसी भाषा में तो सांप थोड़ी बात करने वाला है, वो तो बच्चों के कार्टून में करता है, एक्चुअल में तो नहीं करेगा। बट वो उसकी भाषा है कि नहीं है? तो ये किस प्रकार की भाषा, ये किस प्रकार की वचन है? तो उस सर्प के किस प्रकार का वचन योग होगा? वो होगा अनुभय वचन योग। बात समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? अब तो हाँ तो कहो, ना तो कहो, कोई टैक्स नहीं। मैंने कितनी बार बोल दिया आप लोगों को, हाँ ही नहीं बोलते जल्दी। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से समझ लेते हैं। जहां पर तीन तीन लक्षण बताए आचार्य भगवान ने अनुभव के। एक, जहां पर पक्का निर्णय नहीं होने की वजह से सत्य और असत्य दोनों की उपस्थिति नहीं हो। दूसरा, जो प्रश्नार्थक हो। और तीसरा, जो अनक्षरी हो, वो अनुभय है। आप स्टेशन पर उतरे और उतर के आपने टैक्सी करी, ठीक है, और टैक्सी करके आपने, टैक्सी वाले ने पूछा कहां जाना है? टैक्सी वाले ने क्या पूछा? कहां जाना है। तो कहां जाना है ये उसके जो वचन है वो किस प्रकार के वचन है? कहां जाना है, इसमें ठोस निर्णय है क्या? तो ठोस निर्णय नहीं तो ना सत्य है ना असत्य है, और उभय भी नहीं है, क्योंकि जहां पर सत्य नहीं असत्य नहीं वो उभय कैसे हो सकता है? तो बचा कौन? अनुभय, क्योंकि प्रश्नार्थक है। और आपने क्या बोल दिया? वहां जाना है। अब इसमें प्रश्नार्थक तो नहीं है। उसने पूछा कहां जाना है, आपने बोला वहां जाना है। अब टैक्सी वाला क्या करेगा इस बात पर चर्चा नहीं करनी है। टैक्सी वाला बोलेगा उतर जाओ। वहां मतलब कहां भाई? वो तो आपके दिमाग के अंदर है, उसको कैसे समझेगा? वहां मतलब वहां का अर्थ क्या हो गया? ना इसमें पक्का निर्णय नहीं है, वो प्रश्नार्थक नहीं है, वो तो उत्तर दे रहे हो, किंतु उसमें पक्का निर्णय नहीं है कहां जाना है। और पक्का निर्णय नहीं है इसलिए ना वहां सत्यता है ना वहां पर असत्यता है।
गंगवाल जी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आपके तो वैसे दूसरी बार हो रही है, ये विषय तो मथा हुआ है आपका। क्लियर है सबको? तो इस प्रकार से ये उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। अब तो हमने इसको पदार्थ के अपेक्षा से कहा था, अब इसको मन के साथ लगाना है और मनोयोग के साथ लगाना है, फिर वचन के साथ लगाना है और वचन योग के साथ लगाना है। ठीक है, तो इसलिए ये चार्ट यहां पर दिखा रहा हूं मैं आपको। पदार्थ और मनोयोग के चार भेद, पदार्थ की अपेक्षा से चार भेद, चिंतन करने की अपेक्षा। अब मनोयोग मतलब ये सारा कुछ चिंतन की अपेक्षा से लगाना। मनोयोग किसको होगा? मनोयोग किसको होगा? चींटी को होगा? नहीं होगा। कबूतर को होगा? देखो, पंछी कहते बहुत सारे लोगों ने पहले तो नाक कह दिया, फिर हाथ कह दिया। कर्मेंद्रिय जिसको है वो तो पंचेंद्रिय हो गया। अब उसके बाद में प्रश्न इतना ही बचता है कि वो संगी है कि नहीं है, मन वाला है कि नहीं है, ये ऊपर से तो पता नहीं चलता है। तो मन वाला होना या मन वाला नहीं होना, इसके भी लक्षण दिए गए हैं। उस लक्षणों से पहला पहचाना जाता है, और ये किस में पढ़ेंगे? सौदनी मार्गणा में पढ़ेंगे। ठीक है, मोटा मोटी में बता दूं, नाम पुकारने पर चले आना या रिस्पॉन्ड करना, नाम पुकारने पर चले आना या रिस्पॉन्ड करना। मोती इधर आओ बोलते ही कुत्ता आ जाता है। जिसको आप ट्रेन कर सकते हो, जिसको शिक्षा दे सकते हो, जो शिक्षा को ग्रहण कर सकता है, तोता नमोकार महामंत्र तक बोलता है। मन वाला जीव ही ये सारी चीजें कर सकता है, बिना मन वाला नहीं कर सकता। आपने बड़ी बड़ी सर्कस में, आजकल तो सर्कस बहुत कम हो गई, किंतु जो लोग थाईलैंड आदि देशों में गए हैं वहां पर आपने कुछ पैरट के शोज होते हैं, उन शोज में देखा होगा काका कुआ करके एक बहुत तुर्रे वाला एक पैरट की प्रजाति का पंछी होता है, और वो बहुत सारी काम करता है। वो अपनी चोंच जो है उसको पकड़ करके बहुत सारे करतब दिखाता है, बहुत सारे काटता है। तो ये उसकी नेचुरल प्रवृत्ति है क्या? नहीं है। तो उसको सिखाया गया, वो सीख गया। किंतु सभी काका कुआ ये सीखते नहीं है। जंगल में जितने भी प्रजातियां हैं काका कुआ की, वो सब नहीं सीखती है। क्यों नहीं सीखती है? क्योंकि वो संज्ञी नहीं है, इसलिए सीख नहीं पाती है। जो मन वाले होते हैं वही सीख पाते हैं, जो मन वाले नहीं है वो सीख नहीं पाते हैं। यही बात है आगम में भले शब्द आया हो, कौन सा? गोह, सरीसृप जिसको कहा गया है। गोह असंगी प्राणियों का बहुत बार आप लोगों ने उदाहरण आगम में पढ़ा होगा, बहुत सारे स्वाध्याय हमारे पढ़ते हैं, वो गोह करके आता है। गोह का अर्थ क्या है इंग्लिश में? लिजार्ड्स, रेंगने वाले। और वो सभी रेंगने वाले जो है वो असंगी हो यह जरूरी नहीं है, क्योंकि उन्हीं अभी जब जिन करतबों का या जिन शोज का मैं आपको जिक्र कर रहा था थाईलैंड आदि देशों के, वहां पर क्रोकोडाइल का भी शो होता है। क्रोकोडाइल भी, मगर जिसे कहते हैं, वो भी रेंगने वाला है, उसके भी शोज वहां पर होते हैं। और कैसे शोज होते हैं? वो अपना मुंह खोलता है और खोल करके बैठता है, और उसके अंदर हाथ रख करके अपना सर दे करके वो करतब दिखाने वाला जो मनुष्य है वो आपको करतब दिखाता है। और उसका मुंह निकालने के बाद, सर उसमें से बाहर निकालने के बाद एकदम से जोर से वो मगरमच्छ जो है वो अपना मुख बंद कर देता है। तो लोगों को लगता है इसने 2 सेकंड पहले अगर करता था तो ये तो बचने वाला नहीं था, बट ऐसा नहीं होता। वो 2 सेकंड पहले नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कि ये बाहर निकल गया है, तब जाकर के वो करता है। ये कैसे सीख पाया हो? तो उसको मन है इसलिए सीख पाया। इसलिए थाईलैंड जाओ, बैंकॉक जैसे देशों में जाकर के ऐसे शोज देखो तो भी वहां पर आगम का चिंतन आना चाहिए। ये संगी है क्या? संगी है, ठीक है ना। ये पंचेंद्रिय है कि पंचेंद्रिय से इंद्रिया कम है? ये अगर आपको दिखना चालू हो जाएगा ना, आप बिल्कुल कल्याण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर स्विट्जरलैंड में जाकर के इधर उधर के निसर्ग की जो बहुत सारी
सुंदरता है उसको देख करके आपका मनोरंजन तो हो रहा है, किंतु वो देखते देखते कहीं ना कहीं तो अगर आपको ये लगे अरे ये दिख तो रहा है इतना सुंदर, किंतु ये स्थावर में है, कितने सुंदर इसके वर्ण हैं, कितने आकर्षक आकार है इस पेड़ के, किंतु ये है स्थावर, एकेंद्रिय में पड़ा हुआ है, तब इस जीव का कल्याण होगा। ये आपके मन में अगर आ रहा है तो आपका स्वाध्याय जिंदा है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अगली बार जाकर के आने के बाद मुझे गाली मत देना, भैया गए तो थे इतना पैसा खर्चा करके और वहां जाकर के कुछ देखा नहीं, देखने पर इतना ही दिख रहा था, अरे बाप रे ये तो स्थावर में पड़ा हुआ है, ये आपने हमारे दिमाग में क्या डाल दिया। ठीक है ना, ये आकर के मुझे नहीं बोलना। चलो, आपको सबको फिर से मैं चार्ट दिखा रहा हूं, दिख रहा है चार्ट? देखो, अब पहले तो पदार्थ लिखे हुए हैं जिनकी चर्चा हम करने वाले हैं। जल पदार्थ है, मृग जल पदार्थ है, कमंडल का जल पदार्थ है, और कहा जाना है ये वचन, ये भी यहां पर पदार्थ है। तो अगर हम सिर्फ पदार्थ की तरफ देखेंगे तो क्या ये सत्य असत्य उभय ऐसे कोई उसमें से आपको दिख रहा है क्या? नहीं। तो ये कैसे है? ये जानने की अपेक्षा से, किस प्रकार से ये जाना जाता है उस प्रकार से इसको सत्य असत्य उभय और अनुभय कहा गया है। ठीक है, तो सत्य पदार्थ को जानने वाला सत्य मन कहता है। मतलब जल को जल मानने वाला चिंतन जिस मन में होता है उस मन को सत्य मन कहते हैं। सत्य मन की परिभाषा समझ में आ रही है? सत्य पदार्थ का चिंतन करने वाला मन, मतलब जो पदार्थ जैसे है वैसा चिंतन करने वाला मन, उसे सत्य मन कहते हैं। हमारे पास, आपके पास सत्य मन है कि नहीं है? है। चलिए दूसरे वाले के पास चलते हैं। मृगजल अर्थात असत्य पदार्थ, जल की जगह पर जल को मृगजल मानना, मतलब क्या है? असत्य पदार्थ को जानने वाला, असत्य पदार्थ का चिंतन करने वाला मन। अब देखो, जब हमने कहा कि भैया मृगजल दिख रहा है आपको सामने, वहां पर चमकीलापन दिख रहा है, तो उसको पानी कहने से पहले आपके मन में चिंतन तो आया कि नहीं आया कि हाँ वो पानी है? तो चिंतन और उसके बाद में कथन। भले बहुत बार ये सारी प्रक्रिया आपको क्रमवार नहीं दिखती है, एक साथ लगती है, तो एक साथ इसलिए लगती है क्योंकि उसकी सूक्ष्मता से जो क्रम बना हुआ है हम उसको नहीं पहचान पाते हैं, किंतु होता इसी प्रकार से। ठीक है, चलिए, तो असत्य पदार्थ को जानने वाला या असत्य पदार्थ का चिंतन करने वाला मन असत्य मन कहलाता है। तो आपके और हमारे पास असत्य मन है कि नहीं है? असत्य मन है हमारे पास? असत्य है? अरे स्वाध्यायी हो ना भाई, सम्यक दृष्टि हो। असत्य है? क्यों असत्य है? बताओ तो जरा, असत्य खुद को असत्य क्यों मान रहे हैं भाई? जरा बताओ, कौन बताएगा? हाँ सविता दीदी बताओ, असत्य क्यों है हमारे पास? वो इसलिए कि जैसे अगर हम दूर से देख रहे हैं कि वो जल है, लेकिन वास्तव में जल नहीं होकर के केवल उसका एक प्रकाश हमें दिख रहा है, तो वो भी तो हमारा मन ही जान रहा है कि ये असत्य। तो सविता दीदी क्या हो गया ना, हमको मालूम हो गया, ये मालूम तो किया कि वो नहीं है, मतलब वो उसकी तरफ, वो चमकीली की तरफ देखते ही मैं पहचान गया ये जल नहीं है। क्योंकि पर एक बार ही तो लगा कि वो जल है, लेकिन देखा नहीं ये जल लगता ही नहीं हमको, क्योंकि हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि ये हमको मालूम हो गया कि ऐसा नहीं है ये। तो जब तक मालूम नहीं था तब फिर तो सत्य हो गया, फिर सत्य हो जाएगा। फिर असत्य है कि नहीं हमारे पास? तो एक बार ही तो डाउट हुआ कि हाँ ये पानी है, लेकिन पानी नहीं होता, तो असत्य हो गया। लेकिन फिर वापस हमारा मन जान गया नहीं ये पानी नहीं, ये तो जल है, तो वो सत्य हो गया। बट सविता दीदी अभी तो डाउट नहीं है, अभी स्वाध्याय में पड़ गया, तो जब भी चमकेला दिखता है उसको नहीं मानते हैं, असत्य तो नहीं मानते, क्योंकि हम तैयार बैठे हुए हैं, सावधान है। क्यों हेमांगी दीदी, क्या लग रहा है? हमारे पास, आपके पास असत्य में है कि नहीं है? सविता दीदी आपका उत्तर ठीक है, फिर भी थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहता हूँ इस पर, ठीक है ना? नमस्ते भैया, नमस्ते आचार्य श्री वंदना भी माता जी, वंदना भैया। हम छद्मस्त है, इसलिए जब तक हम छद्मस्त है तब तक हमारे पास असत्य वचन है। छद्मस्त है तब तक आपका उत्तर बिल्कुल सही है दीदी, 100 में से 100 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, पर थोड़ा सा मेरे जैसों को थोड़ा सा डिटेल्स में बताओ ना, छद्मस्त है मतलब
जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक हमारा ज्ञान अधूरा है, छद्मस्त है। आपने चलो पर्याय ज्ञान बता दिया, केवल ज्ञान क्या होता है दीदी? जिनके ज्ञान में पूरा तीन लोक तीन काल एक साथ झलकता है, वो बस केवल। आप तो हमको और खींच रहे हैं। हम इतना ही कहेंगे, संपूर्ण ज्ञान नहीं होने की वजह से हम अज्ञानी हैं, और अज्ञान की वजह से वहां पर विपरीतता है, और विपरीतता की वजह से असत्यता है। हम सबके पास असत्य मन है। बात समझ में आ गई? अरे जब 12वें गुणस्तादवर्ती महामुनिराज, जिनको कुछ ही क्षणों में अब केवल ज्ञान उत्पन्न होने वाला है, शपथ श्रेणी की पूर्तता करने के लिए तैयार है, उनको भी जब हम असत्य मन वाले कह सकते हैं, तो हमारी और आपकी क्या कथा है कि नहीं है? बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत बढ़िया। अब तीसरा है कमंडल का जल। उभय पदार्थ को जानने वाला, उभय मतलब सत्य और असत्य की अपेक्षा से एक ही पदार्थ का चिंतन करने वाला। पदार्थ एक ही है, उसके एक अंश को जैसा है वैसे जानने वाला, और एक अंश को उससे विपरीत जानने वाला, पक्के निर्णय के साथ में। ऐसा जो मन है, ऐसा चिंतन करने वाला जो मन है, वो कहलाएगा उभय मन। और उभय मन की वजह से होने वाला योग, आत्मा का परिस्पंदन, क्या कहलाएगा? उभय मनोयोग। सत्य मन का जो चिंतन है, उसकी वजह से होने वाला आत्मा का परिस्पंदन क्या कहलाएगा? सत्य मनोयोग। असत्य मन की वजह से जो, या असत्य मन को जानने की जो प्रवृत्ति है, उसके चिंतन की जो प्रवृत्ति है, वो उसकी वजह से होने वाला आत्मा का परिस्पंदन क्या कहलाएगा? असत्य मनोयोग कहलाएगा। तो इस प्रकार से सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग और उभय मनोयोग, इसी के श्रृंखला में हम जानेंगे। अनुभय पदार्थ को जानने वाला, अनुभय पदार्थ को विषय करने वाला, जो चिंतन करने वाला जो मन है, वो अनुभय मन है। और अनुभय मन की वजह से जो आत्मा का परिस्पंदन होगा, वो कहलाएगा अनुभय मनोयोग। तो जो पदार्थ है, उस पदार्थ को विषयभूत करने वाला मन, उस नाम से पहचाना जाता है, और उससे संबंधित होने वाला योग उसी नाम से पहचाना जाता है। ये चीज को आचार्य भगवान ने गाथा में लिखा था। तो गाथा के अनुसार सारी चीजें दिख रही है आपको भाई, हाँ या ना? तो गाथा के अनुसार आचार्य ने जो बताया वही मैंने बताया है। अपने मन की तो कोई बात बताई ऐसा तो नहीं लग रहा है ना? आधे के आधे ऐसे बैठे, मतलब पता नहीं, तुम्हारा जान। चलिए, बहुत बढ़िया। बाकी लोग तो काम कर ही रहे हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब कुछ उदाहरणों के द्वारा वचन योग की अपेक्षा से, क्योंकि वचन योग समझने के लिए थोड़ा सा सीधा है, सरल है, इसको हम समझते हैं ताकि ये बहुत सरल हो जाए, और कुछ उदाहरण मिलेंगे। देखो, सबसे पहला जो चित्र है क्या है? अरे आपको तो बिल्कुल चहेता विषय है आपका, बूंदी का लड्डू है ना? देखो रसीला, कैसा रसीला दिख रहा है। वर्ण भी देखो क्या आ गया, कलर क्या आया, देखो उसको। और थोड़ा सा अगर सूक्ष्मता से देखो तो एक आधी केसर की पंखुड़ी भी दिखेगी। दिख रही है क्या? अच्छा, जो नहीं है वो भी दिख रहा है। इतना घुसे हुए हो, इतना नहीं घुसना, उदाहरण को उदाहरण की तरफ ही देखना, ठीक है? तो बूंदी के लड्डू को, कौन सा लड्डू है? बूंदी का लड्डू है। बूंदी के लड्डू को बूंदी का लड्डू कहना सत्य वचन योग है। अब कथन की अपेक्षा से वर्णन है, किंतु वचन नहीं करे, अगर इसको देखने मात्र से मन में चिंतन आ जाएगा तो सत्य मनोयोग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? पदार्थ सत्य, जो जैसा है वैसा, उसकी अपेक्षा से होने वाला मन या वचन सत्य मन या सत्य वचन, और उसकी अपेक्षा से होने वाला योग सत्य मनोयोग या सत्य वचन योग। क्लियर है? चलिए, अब उसकी जगह पर क्या है? देखो, पेपर वेट रखा हुआ है। पेपर वेट जानते हैं सब लोग? पेपर उड़े नहीं, इसके ऊपर जो बहुत अच्छे अच्छे आकार के आते हैं, हमने ये वाला आकार रख दिया थोड़ा सा। ये पेपर वेट है। और अगर कोई कहे ये बूंदी का लड्डू है तो नहीं ना? तो कुसुम दीदी कह रहे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? मतलब जो लड्डू नहीं है उसको लड्डू कहना, ये सीधा सीधा और पक्के निर्णय के साथ कह रहे हो, ये हो जाएगा असत्य वचन। अकेला झूठ क्यों नहीं होगा? सिर्फ वो लड्डू नहीं है इसकी वजह से नहीं, वहां संशय भी नहीं है। संशय है क्या? अरे ये लड्डू है कि क्या है, ऐसा है क्या? नहीं। चलिए, तो पक्के निर्णय के साथ में विपरीतता है, इसलिए असत्य वचन हो जाएगा। अब तीसरे में चलो।
अब कह रही है बूंदी का लड्डू है। क्या लग रहा है? कुसुम दीदी से बात करते हैं। कुसुम दीदी बहुत खुश होकर के एकदम से देख रही है वहां पर। कुसुम दीदी मुंबई से अनम्यूट किया है, बोलो कौन सा लड्डू है दीदी? ये बूंदी का लड्डू कह रहा हूं मैं। आप हमारे घर में आएंगे, आपके हाथ में रख दिया डिश में दे करके और बोल दिया दीदी ये बूंदी का लड्डू है, आप क्या कहोगी? क्या सोच रही हो आप पहले बताओ। ये तो रवा का लड्डू है भैया। देखो ये है कि नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा हमारा कथन, क्या होगा? बूंदी के लड्डू को या रवे के लड्डू को, सूजी के लड्डू को बूंदी का कहा, ये विपरीतता है। इसीलिए और पक्के निर्णय के साथ कह रहे हैं, इसलिए असत्य वचन। और लड्डू है, लड्डू को लड्डू ही कह रहे, शक्करपारा नहीं कह रहे, नहीं तो घेवर नहीं कह रहे, लड्डू को लड्डू ही कह रहे हैं। ये आधे भाग की वजह से कुछ अंशात्मक भाग जो है वो सत्य का सत्य है। तो लड्डू का लड्डू होने की वजह से सत्य है, और विपरीतता सूजी के लड्डू को बूंदी का लड्डू कहने की वजह से असत्यता है। इसलिए यहां पर उभय कथन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? उभय को भले भली भांति समझ लेना, दोनों पक्के निर्णय के साथ होने चाहिए। अब चौथे पर चलो। क्या हो गया? हम इटली जाते रहते अपने ऑफिस के काम से, तो वहां पर बहुत बार जैसे आपके सामने लड्डू लड्डू करते, तो वहां पर भी बहुत बार लड्डू की बातें निकलती है। अब वो बेचारों ने तो लड्डू तो देखा नहीं है, सिर्फ सुना हुआ है हमारे बुक से। तो एक बार क्या हो गया, एग्जीबिशन के लिए हमारा इटालियन कलीग आ गया यहाँ पर, और वो आकर के उसने मुझे बोला, क्या बोला? मुझे तुम्हारे घर में लड्डू खाना है। ठीक है, तो बोले चलो, आ गए। अब आने के बाद में उसके सामने मिठाई का थाल रख दिया। अब उस दिन बराबर घर में लड्डू नहीं थे, तो जो मिठाई थी वो रख दी। तो आपको जो मिठाई रखी थी ना वो सामने दिख रही है, एक मोदक के आकार की मिठाई, ठीक है, वो रख दी। अब जो मिठाई थी वो रख दी, हमने कुछ कहा ही नहीं। और फिर वो जो इटालियन कलीग था, वो उसको देख करके, मिठाई को देख करके उसके दिमाग में विचार चल रहा है, क्या ये लड्डू है? मिठाई मैंने कही थी तो लड्डू ही होगा, लड्डू है क्या ये? पर वो लड्डू का वर्णन तो इस प्रकार से करते, तो क्या ये सचमुच में लड्डू है कि नहीं है? क्या ये लड्डू है? ये उसके मन में विचार चल रहा है। तो ये प्रश्नार्थक है, ना वहां पर सत्य है ना असत्य है, कोई ठोस निर्णय नहीं है। इसलिए ये प्रश्नार्थक होने की वजह से अनुभव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है उदाहरणों के द्वारा? बहुत बढ़िया। तो ये वचन योग के 4 भेद हो जाएंगे। अब वचन योग के साथ में एक चीज जो है, इसी के प्रकार से इनका जैसे मनोयोग के चार्ट बने थे वैसा इसका भी चार्ट बनता है, किंतु यहां पर एक भाव वचन नाम की चीज हमने यहां पर जोड़ दी है। पदार्थ वचन, फिर भाव वचन, और भाव वचन के बाद में वचन योग। इस चीज को थोड़ा सा बढ़िया से समझना है। ठीक है, समय पूर्ण होने के लिए आया है तो नई चीज थोड़ा बहुत तो समझ सकते हैं। एक एक चीज को देख लेते हैं, बाकी चीजें तो वही रहेगी। सत्य, जल, मृगजल, कमंडल का जो कहा जाना, ये पदार्थ तो हमने वही रखे जो मन में रखे थे, मन की अपेक्षा से वर्णन करते वक्त। अब वचन की अपेक्षा से वर्णन है, तो सत्य पदार्थ को कथन करने वाला सत्य वचन, असत्य पदार्थ को कथन करने वाला असत्य वचन, उभय पदार्थ को कथन करने वाला उभय वचन, अनुभय पदार्थ को कथन करने वाला अनुभय वचन। यहां तक की बात है, ठीक है। अब सत्य भाव वचन, असत्य भाव वचन, उभय भाव वचन और अनुभय भाव वचन क्या होता है, ये यहां पर बता रहे हैं। ये आपको सूक्ष्मता से जब आप किसी ग्रंथ का अध्ययन करते हो तो हो सकता है कि ये शब्द कहीं पर आपको आ जाए, और इसलिए हमने इसको जोड़ दिया इसमें। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। पहले जानते हैं सत्य भाव वचन को। सत स्वर नाम कर्मोदय से, भाषा पर्याप्ति से उत्पन्न, भाषा वर्गना आलंबन से जीव की सत्य वचन शक्ति विशेष। मतलब ये साक्षात वचन है क्या? ये साक्षात वचन नहीं है, ये द्रव्य वचन नहीं है। तो ये द्रव्य वचन को कारणभूत भाव वचन है। ऊपर जो हमने वचन लिखे थे, सत्य पदार्थ को कथन करने वाला, मतलब कथन करने की प्रवृत्ति होना या साक्षात कथन करना, ये दोनों भी द्रव्य वचन कहलाएंगे। किंतु ये द्रव्य वचन का कारण क्या है? द्रव्य वचन तो कार्य हो गया,
तो द्रव्य वचन का कार्य कारण क्या है? तो कारण है भाव वचन। इस चीज को समझ लेना। तो भाव वचन जीव के पास कैसे आ गया? तो सबसे पहले है स्वर नाम कर्मोदय से। स्वर नाम कर्म होता है, उसका उदय होना चाहिए। तो स्वर नाम कर्म का उदय कहां से होगा? दो इंद्रियों से लेकर के आगे सब में होगा, त्रसों में होगा। ठीक है, तो ये पहला कारण हो गया। दूसरा, भाषा पर्याप्ति से उत्पन्न, मतलब अपर्याप्त के होगा क्या? क्योंकि दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय में पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं। कौन से अपर्याप्तक? लब्ध्य अपर्याप्तक की बात कर रहे हैं, जिनकी पर्याप्तियां कभी पूर्ण नहीं होती है। और भाषा और मन कब होती है? निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में, आहार और शरीर पर्याप्ति के बाद में होती है, अंत में होती है। मतलब जो जीव पर्याप्त नाम कर्म से संबंधित है उसी की होगी, नहीं तो नहीं होगी। मतलब वो पर्याप्तक है। पहला हो गया त्रस है, दूसरा हो गया पर्याप्तक है। तीसरा, भाषा वर्गणा के आलम्बन से। तो पुद्गल की 23 वर्गणाओं में से एक वर्गणा एक प्रकार की है, उसको भाषा वर्गणा कहते हैं, रॉ मटेरियल है, उसको भाषा वर्गणा को लेगा और भाषा वर्गणा को भाषा पर्याप्ति और स्वर नाम कर्म इनके द्वारा वो प्रोसेस करेगा। किसके लिए? द्रव्य वचन बनाने के लिए या द्रव्य वचन की प्रवृत्ति बनाने के लिए। और ये सारा प्रोसेसिंग करने की जो जीव की शक्ति विशेष है, अब ये किसके भाव हो गए? ये जीव की बात हो रही है। अब तक स्वर नाम कर्म का उदय, ये सारी चीजें क्या थी? भाषा वर्गणा, ये क्या थी? ये सब पुद्गल था। किंतु इस पुद्गल को लेकर पुद्गल से दूसरी पुद्गल की निर्मिति करना, द्रव्य वचन भी पुद्गल है, तो पुद्गल से पुद्गल की निर्मिति करना कौन करेगा? जीव करेगा। तो जीव के पास में वो शक्ति है कि नहीं है? जीव के पास वो शक्ति है और वही शक्ति यहां पर भाव वचन कहलाती है। बात समझ में आ गई? बड़ा सूक्ष्म विषय है ये। तो द्रव्य वचन कार्य है, भाव वचन कारण है। और भाव वचन क्यों है? भाव वचन का भी कारण क्या है? स्वर नाम कर्म का उदय, भाषा पर्याप्ति से युक्त होना, भाषा वर्गणाओं को लेना। इन तीन चीज को लेने के बाद ये जीव, मुख्यतः से भाषा पर्याप्ति ही शक्ति की पूर्णता है और जीव में ये शक्ति उपजत होती है। किंतु ये कर्म से ढकी हो सकती है। कौन से कर्म से ढकी हो सकती है? अपर्याप्त नाम कर्म के ढकी हो सकती है, स्थावर नाम कर्म की वजह से, एकेंद्रिय जाति नाम कर्म की वजह से ये ढकी हो सकती है। क्योंकि ये सारे कर्म का अगर उदय है तो फिर आपको स्वर नाम कर्म आएगा ही नहीं आपके पास। आ गई बात समझ में? क्लियर हो रहा है? तो यहां पर ये भाव वचन, तो आप क्या ये बताने की, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, इसके द्वारा आप चिंतन कर सकते हो। जो जन्म से बोल नहीं पाता है उसको तो हम बोली भाषा में गूंगा कहते हैं। अब मैं थोड़ा सा मेडिकल साइंस में आ रहा हूं, डॉक्टर्स जितने बैठे हैं उनके साथ चर्चा कर रहा हूं। जो हम जन्म से गूंगा कहते हैं, अरे भाई उसके द्रव्य वचन बाहर नहीं आ रहे, बट बोलने की प्रवृत्ति उसकी हो रही है। उसके पास स्वर नाम कर्म है, उसके पास भाषा पर्याप्ति है, वो भाषा वर्गणा को लेता भी है, किंतु भाषा वर्गणा को लेने से वो उसकी बोलने की प्रवृत्ति भी होती है, तो उसका वचन योग है। बस उसके रसना इंद्रिय में कुछ गड़बड़ी है, इसलिए वो शब्द बाहर व्यक्त नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब उसको वचन योग नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तो प्रश्न अगर पूछा जाएगा 20 साल से जन्म से गूंगे व्यक्ति को वचन योग होता है कि नहीं होता है? अब बोलो, होता है ना? होता है। और होता है, ये आपने इतने जल्दी बहुत सुंदर उत्तर कैसे आपने पक्के निर्णय के साथ दे दिया? क्योंकि आपने इतना सारा कुछ उसके बारे में जान लिया। पदार्थ को जाना, वचन को जाना, द्रव्यता को जाना, भाव को जाना और प्रवृत्ति को जाना। और ये वचन योग नहीं तो क्या होगा? अरे अच्छा हो गया गूंगा है, क्योंकि 3 योग में से एक योग नहीं है, वचन योग नहीं है। तो वचन योग नहीं है तो उतना परिस्पंदन कम हो गया, उतने कर्म का आश्रय बंध कम हो जाएगा। ऐसा कह सकते थे, किंतु ऐसा है क्या? नहीं। तो उसका वचन योग है, वचन योग है तो आत्मा में परिस्पंदन है, परिस्पंदन है तो कर्म का आश्रय बंध उसको भी हो रहा है। भाई ठीक है कि नहीं है?
अच्छा, अब वचन की बात तो आपने बता दी। अब बता दो, जो जन्म से दिव्यांग है, बोल नहीं पाता, सोच नहीं पाता, जिसको दिव्यांग कहा जाता है, पुराने जमाने में उनको पागल कहते थे, क्या उसको मनोयोग होगा? इतना जल्दी निर्णय मत करना। हो सकता है सही भी हो, नहीं भी हो, बट इतना जल्दी निर्णय करने से सोच समझ करके करना है। तो उत्तर तो दो आ सकते हैं। जन्म से जो दिव्यांग है, जो आप जो बोलते हो उसको कुछ समझ में नहीं आता। आप खाना खिलाओगे तो खाना खाता है, हमने देखे हैं 20-20 बरस तक जल्दी आयु उनकी कम होती है ऐसे जीवों की। बट बचपन से फिर उसको बांध करके रखना पड़ता है, मलमूत्र विसर्जन का उसको समझ में नहीं आता है, बड़ा होने के बाद में कपड़े पहनने के लिए समझ में नहीं आता है, ना वो पहन पाता है। थोड़ा बहुत घूमता है, इधर उधर चलता है, कुछ तो बोलने का प्रयास करता है किंतु बोल नहीं पाता है। आप क्या कह रहे हो उसको समझ में नहीं आता है। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जीव को क्या मनोयोग होता है? ऐसे दिव्यांग को आपने देखे कि नहीं देखे हैं? देखे, करुणा आती है, पर क्या उसको मनोयोग होता है? वो भी हमारे स्वाध्याय का विषय हो सकता है। करुणा भाते हुए हम उसके द्वारा, उसके अपेक्षा से चिंतन कर सकते हैं और धर्म ध्यान में जा सकते हैं, जिनागम का चिंतन कर सकते हैं, योग मार्गना का चिंतन कर सकते हैं। अरे योग मार्गना का चिंतन कर रहे हो मतलब धौला षटखंडागम का चिंतन कर रहे हो, कितनी बड़ी बात है। बोलो, हाथ ऊपर कर रहे हैं। चलिए, शीला कासलीवाल दीदी बोलिए, बहुत दिन से आपने उत्तर नहीं दिए, बोलिए जरा। अनम्यूट हो गया दीदी, बोलिए। नमस्ते गुरुदेव, वंदना माता जी, वंदना भैया जी। मैं ये पूछ रही थी, जो विकलांग होते हैं बच्चे, उसमें वो बच्चों का दोष होता है कर्मों का कि माता पिता का होता है? जब बाद में आप हमारे प्रश्न पर, आप फिर से प्रश्न आ रहा है, हमारे प्रश्न का तो उत्तर दो, पहले आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक क्या है? पूछा आपने? क्योंकि ये प्रश्न की चर्चा बहुत बार करी है, विकलांग क्यों होते हैं। अब फिर से उत्तर दूंगा मैं, पर आप पहले बता तो दो कि उसको मनोयोग होगा कि नहीं होगा। होगा मनोयोग। क्यों होगा? समझ मन तो तो है, कुछ भी। उसके मन है भैया जी, पर उसके स्वर बाहर नहीं निकल रहे हैं। मन तो है ना उसे। तो मन का और स्वर का क्या संबंध है? स्वर का संबंध तो भाषा के साथ, वचन के साथ है। हम तो सिर्फ मन की बात कर रहे हैं। मनोयोग होता है कि नहीं होता? वचन योग तो चलो खैर मान लिया, आगे भी इतनी सारी चर्चा करी, वचन योग तो है। मन तो होगा, पर शक्ति नहीं है उसके पास प्रकट करने की। मन तो है ना। मन है, प्रकट करने की शक्ति, वो हाँ दूसरों की अपेक्षा से प्रकट करे या ना करे, उसको मनोयोग होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना? हाँ, होता है। हाँ कहोगे तो हाँ का कारण बताओ, ना कहोगे तो ना का कारण बताओ। हाँ तो कैसे होता है ये समझाओ। पंचेंद्रिय जीव है, संगी तो है ना, मनुष्य है तो। संगी है, मनुष्य है, पंचेंद्रिय है, तो ऐसे तो लब्ध पर्याप्त मनुष्य भी मनुष्य होते हैं, संगी होते हैं, पंचेंद्रिय होते हैं, उनको तो मनोयोग नहीं होता। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, लब्ध समझ। पर्याप्त मनुष्य जो होते हैं उनमें वो सारी चीजें होती जो आप लक्षण बता रहे हो, पर उनको हाँ, नहीं होता। तो क्यों नहीं होता मुझे? हाँ तो ठीक है, चिंतन देखो, कोई बात नहीं। हम देखो, हम मैं आपको भी नहीं आ रहा है, मुझे भी नहीं आ रहा है, किसी और को पूछ लेते हैं, ठीक है? अंजलि दीदी रागपुर बताइए, फिर चंदा जवारे दीदी। नमस्ते गुरुवर, वंदा भी माता जी, वंदना भैया। उसकी पर्याप्तियां पूर्ण हो चुकी है, तो पर्याप्तियां पूर्ण हो चुकी है तो मन पर्याप्तियां भी, भाषा पर्याप्ति, रसना, ये सब पूरी हुई है तो नेचुरली मनोयोग तो होगा, लेकिन शक्ति रूप होगा। स्वर नाम कर्म का जो चलो, अब आपने शक्ति रूप कहा, हाँ, ये आपके लिए प्रति प्रश्न है, क्या उसको भाव मनोयोग होगा या द्रव्य मनोयोग होगा? भाव मनोयोग होगा, द्रव्य मनोयोग नहीं होगा। द्रव्य मनोयोग नहीं होगा ऐसा अंजलि दीदी का कहना है, अकेला भाव मनोयोग होगा। चलिए चंदा दीदी बताइए, आप क्या कहना चाहती है? वंदन भैया जी, मेरा भी यही आंसर था, उसकी पर्याप्ति पूरी हो चुकी है इसलिए। मतलब द्रव्य मनोयोग नहीं होगा?
भाव मन। भाव मनोयोग तो आपने हाँ कह दिया, द्रव्य मनोयोग के लिए अभी हम पूछ रहे हैं बस। उसका नहीं, उसके पहले का आंसर है ये तो। कुसुम दीदी कलकत्ता बताइए। हाँ आपको। नमस्ते आचार्य जी, वंदना माता जी, वंदना भैया जी। द्रव्य मनोयोग बिना भाव मनोयोग कहाँ से होगा? द्रव्य द्रव्य मनोयोग तो होना ही होगा ना। मनोयोग भी नहीं। पंचेंद्रिय है, संगी है, पंचेंद्रिय है, तो द्रव्य मन की रचना तो है ही, द्रव्य इंद्रिय सारी है ही, तो हाँ। भाव मन भी तो तभी काम करेगा। पंचेंद्रिय है, संगी है, द्रव्य मन है, तभी तो भाव मन काम करेगा। लेकिन इनके क्षयोपशम कब होगा? वीर्यांतराय कर्म का, जिसके कारण से भाव मन, हमारी वर्गणाएं जो आती है द्रव्य मन को बनाए रखने के लिए, जिसकी शक्ति से हमारा भाव मन काम करता है, उस क्षयोपशम से, वो उसकी शक्ति नहीं होगी, इसलिए वो प्रकट नहीं कर पा रहा है, या मानस उसका ठीक नहीं है। मतलब कम है, आपको कहने का मतलब है कि भाव मनोयोग तो है, कम है, और द्रव्य मनोयोग है कि नहीं है? द्रव्य मनोयोग है ही। बहुत बढ़िया। ये बहुत सारी चीजों का बड़ा सुंदर विवेचन अभी कुसुम दीदी ने किया। बहुत सारी चीजों को ले लिया उन्होंने, पर्याप्ति को भी लिया, बहुत सारे लिया। एक छोटी सी चीज बच गई है इस उत्तर में, अगर वो आ जाएगा तो फिर सारा उत्तर पूरा हो जाएगा। एक छोटी सी चीज और बची है। वचन योग की चर्चा में हमने क्या क्या लिया था, सोच लो। अब वो कौन सी चीज बची हुई है उसको जरा याद कर लेना, समझ लेना थोड़ा सा। हाँ डॉक्टर शैला दीदी बोलो। स्वरनाम यंत्र, स्वरनाम कर्म बोध है ना, हाँ भाषा वर्गण। अब स्वरनाम मन कर्म की अपेक्षा से नहीं, अब मन की अपेक्षा से चाहिए हमको। द्रव्य मनोयोग और भाव मनोयोग, किन्हीं किन्हीं ने बताया कि अकेला भाव मनोयोग होगा, और कुसुम दीदी के वहां पर द्रव्य भाव द्रव्य दोनों। मनोयोग होगा। हाँ, दोनों मनोयोग होगा। बट और क्या बताना चाहोगी इसमें अब तक क्योंकि दीदी ने मनोपर्याप्ति की बात करी, हाँ, पर्याप्ति पूरी रहेंगी, सदनी रहेंगे, और पांचों इंद्रिय उसके सदनी है, मन है, जीव है तो द्रव्य मन है, और द्रव्य मन है तो द्रव्य मनोयोग है। एक थोड़ा सा, द्रव्य मनोयोग। थोड़ी सी चर्चा रह गई बस। देखो आप सब लोग समझ लेना। जैसे वहां पर भाषा पर्याप्ति की बात थी, यहां पर आपने मनोपर्याप्ति की बात करी, बहुत बढ़िया। वहां पर स्वर नाम कर्म का उदय था, यहां पर कौन सा कर्म का उदय होगा? संज्ञी नाम कर्म का होगा, क्योंकि तभी तो मन वाला जीव है ना। द्रव्य मन की रचना मनोपर्याप्ति की होगी, जब ये सारी चीजें होगी तभी तो होगी। चार इंद्रिय प्राणी असंख्य प्राणी के पास होगी क्यों नहीं? तो संज्ञी नाम कर्म जो है, ये नाम कर्म का उदय होना चाहिए। उसके साथ साथ में मनोपर्याप्ति की शक्ति होनी चाहिए, और उसके साथ मनोवर्गणा को लेना चाहिए। मनोवर्गणा के बिना द्रव्य मन की रचना होगी क्या? नहीं। और केवली भगवान के भाव मन नहीं है, जो क्षयोपशम से बनता है वो भाव मन नहीं है। फिर भी भगवान को मनोयोग है। तीनों योगों का नाश करते हैं योग निरोध में। इसका मतलब है भगवान को मनोयोग भी है। और मनोयोग किस कारण से है? तो वो जो द्रव्य मन बना हुआ है, उस द्रव्य मन को बनाए रखने के लिए मनोवर्गणाएं आती है, और पुरानी मनोवर्गणा द्रव्य मन से निकल जाती है। तो ये वर्गणाएं जो का अदला बदली जो होती है, उसकी वजह से आत्मा में जो परिस्पंदन होता है, वो मनोयोग है। तो भले दिव्यांग आपको और हमको समझ, क्योंकि वो हमारे जैसा कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है, उसकी व्यक्तता नहीं हो रही है, इसका अर्थ ये नहीं कि उसको द्रव्य मनोयोग नहीं होगा, उसको भी द्रव्य मनोयोग होगा। और द्रव्य मनोयोग क्यों होगा? क्योंकि उसके द्रव्य मन की रचना है, वो पर्याप्तक है। पर्याप्तक है कैसे जाना? अरे 20 वर्ष का हो गया है, अंतर्मुहूर्त के बाद भी आगे है, इसका मतलब पर्याप्तक है। क्योंकि अपर्याप्तक तो अंतर्मुहूर्त के अंदर गर्भ में ही चला जाता है ना। इस प्रश्न में 20 वर्ष शब्द भी था, तो मतलब उसके पास द्रव्य मन है। द्रव्य मन को बनाए रखने के लिए उसकी वर्गणा ले रहा है। उन वर्गणाओं को, वर्गणा को लेकर के द्रव्य मन बनाने का काम क्यों चल रहा है? वो मनोपर्याप्ति काम करवा रही है। उसकी शक्ति कहां से प्राप्त हुई है? मनोपर्याप्ति से प्राप्त हुई है। और इन सबके पीछे भाव मन भी है। भाव मन शक्ति रूप में है, और शक्ति कम ज्यादा है, व्यक्तता की लेवल पर है या अव्यक्तता की लेवल पर है, इसकी अपेक्षा से है। तो भाव मन रहे या ना रहे, बात समझ लेना। अब ये तो हमने दिव्यांग की बात करी, अब चर्चा करना जो कोमा में है, भी हो रहा है। उसको, उसका भी तो द्रव्य मन बना हुआ है।
उसका भी द्रव्य मन बना हुआ है, मनोवर्गणाएं आ रही है जा रही है, उसको भी मनोयोग है, भले उसका भाव मन निद्रिस्त अवस्था में है, व्यक्तता के लेवल में नहीं है पर है। किंतु मनोयोग होने के लिए भाव मन होना जरूरी नहीं है। भाव मन क्यों चाहिए? चिंतन करने के लिए चाहिए, बुद्धिपूर्वक चिंतन करने के लिए भाव मन चाहिए। और इसीलिए भाव मन को प्राण तो कहा है, बड़े ध्यान से सुनना इसको। भाव मन चिंतन के लिए जरूरी है, सोच विचार करने के लिए जरूरी है, बुद्धिपूर्वक कार्य करने के लिए जरूरी है। और इसीलिए वहां पर भाव मन को भाव मन प्राण कहा गया है, क्योंकि जीव जीता है, उस प्राणों से जीता है। तो संज्ञी जीव, मन वाला जीव बिना चिंतन के नहीं जी सकता है, तो वो सारी क्रियाएं उसकी चिंतन के द्वारा ही होती है। तो वो चिंतन कराने वाला जो भाव मन है वो उसके प्राण स्वरूप है। और जो योग है आत्मा में परिस्पंदन कराने वाला जो है वो मुख्यता से द्रव्य मन है। और इसीलिए केवली भगवान कोई भी चीज जानबूझ करके बुद्धिपूर्वक हेतु पुरस्सर नहीं करते, उनको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोचना बुद्धि ये सब इंद्रिय जनित है, इंद्रियों की वहां पर जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास केवल ज्ञान है। वो सीधा सीधा आत्म प्रदेशों से ही जान रहे हैं, इंद्रियों से नहीं जान रहे। वो किसी शरीर की सहायता नहीं ले रहे हैं जानने के लिए, वो तो अपने आत्म प्रदेश खुद के स्वभाव से जान रहे हैं। इसलिए भगवान को मनोयोग नाम का भाव मन नाम का प्राण नहीं है, किंतु द्रव्य मन होने की वजह से मनोयोग है। उसकी वजह से भगवान की आत्मा के परिस्पंदन होता है और कर्म का आश्रय होता है, इसलिए मनोयोग है। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? दो चीजें, छद्मस्त को भाव मन भी है, द्रव्य मन भी है। भाव मन प्राण का कारण है, द्रव्य मन योग का कारण है। केवली भगवान में भाव मन चला गया, क्योंकि वो क्षायक्षणिक होता है, इंद्रिय जनित होता है, वो चला गया तो भाव मन नाम का एक प्राण भगवान का कम हो गया। किंतु मनोयोग अभी भी है, क्योंकि भगवान के द्रव्य मन है। याद रहेगा? अभी तो हाँ कह देते हो, 4 दिन के बाद में वही प्रश्न पूछते हो। ठीक है, आज का समय पूर्ण हो गया। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।